सीएचएस 2026 के लिए 9th का ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज हो गया है। bhuonline.in के वेबसाइट पे जाइए, यहां पे देखिए, यहां दिखेगा आपको। और ये बॉयज के लिए, क्योंकि गर्ल्स की सीट इस बार थी ही नहीं, तो इस वजह से सिर्फ बॉयज का कट ऑफ रिलीज हुआ है। 11th का भी नहीं हुआ है, वो भी कुछ देर में हो ही जाएगा। और गर्ल्स बॉयज की सारा उसमें होगा, क्योंकि इसीलिए उसमें गर्ल्स बॉयज की दोनों सीट थी। कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड हाई रही है, ठीक है ना, किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था। मैं भी देखो एक्सेप्ट करता हूं इस चीज को। मुझे लगा था कि 89-90 के करीब रहेगा, बट ये मतलब कुछ करीब हद तक मैंने आपको बताया था 92 के अराउंड आ रहा है। अब बहुत लोग आएंगे, बोलेंगे मैंने बोला था 80 +-10। अरे इतने नंबर का रेंज थोड़े लेते हैं, ठीक है, बताने के लिए। पर ओवरऑल मैं आपको यह बताता हूं कि अनरिजर्व में 92 नंबर क्या है, ठीक है। ओबीसी में 90 नंबर, एससी में 84 नंबर, एसटी में आपका 73 नंबर गया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 88 नंबर। इस पे कॉल किया गया है, ध्यान सुनिएगा। 20 तारीख को बुलाया गया है इनसे ऊपर के सभी बच्चों को जो क्लास 9th में। अब एक लाइन यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। जिस कैटेगरी में भी जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा बच्चों को बुलाया गया है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपको बुला लिया गया तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। अगर 92 के ऊपर आपको बुलाया गया तो 92 आपका नंबर है तो हो ही जाएगा। 92 पे एडमिशन होना प्रोबेबिलिटी है कि हो भी सकता है, वहां कितने बच्चे पहुंच रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हर बच्चा पहुंचेगा ही मोस्टली जिसको एडमिशन लेना है, ठीक है ना। तो जिनका 92 है वो थोड़ा संकेत में रह सकते हैं। 93, 94 वालों का तो एडमिशन हो जाएगा, ये श्योर है, ठीक है। ओबीसी में 90 नंबर पे आपका एडमिशन होना है, एससी में 84 नंबर पे, एसटी में 73 नंबर पे, ठीक है आपका। अब इससे ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हीं का एडमिशन होना तय है। अगर सीट बचेगी तो सेकेंड राउंड के लिए आपका फिर से रिलीज किया जाएगा। कैटेगरीज में सीट बच जाती है, एससी एसटी में खासकर। ओबीसी में थोड़ा चांस कम बचेगा, हो सकता हो बच जाए, ठीक है। तो बचेगा तो और लोअर करके कट ऑफ बच्चों को बुलाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं आपके सामने बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है। आपको 6,000 रुपए लेके आना होगा, ठीक है। क्लास 8 का आपका रिजल्ट लेके आना होगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, पेन नंबर और अपार आईडी आपको लेके आना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीसी अगर नहीं है आपके पास तो टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके सामने चाहिए। बाकी सीएचएस का जो फॉर्म भरा था वो भी उसका कॉपी एक होगा, वो ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड है तो वो भी ले लीजिएगा। आपको फोटो चाहिए 4 पासपोर्ट साइज, ये सारी चीजें ले लीजिएगा और इसको पूरा रीड कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये ऑफिशियल न्यूज है बाबू, ठीक है ना। और एक बात मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं वो इस स्कूल से पढ़ा हूं, मैंने भी एग्जाम दिया है। जब मैं एग्जाम देता था तब भी वो 86 नंबर 85 नंबर कट ऑफ जाते थे। हालांकि अब बहुत अनएक्सपेक्टेड हाई जा रहे हैं। सीएचएस में कट ऑफ हाई जाता ही है, वहां गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, ठीक है। बट एक बात मैं यहां बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे 70-80 नंबर पाए हैं वो बच्चे कमजोर नहीं है, ठीक है ना। वो बच्चे ऐसा नहीं है कि गधे हैं, ठीक है। वो बच्चे बिल्कुल ऐसा ना समझे, क्योंकि यहां बहुत कम सीटें हैं बाबू, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है इस चीज की। अगर आपका 92 नंबर नहीं आया तो ऐसा नहीं कि आप कमजोर बच्चा है, ठीक है ना। अब जिनका 89 नंबर आया बच्चे का, या जिसका 95 आया है, वो सारे बच्चे बराबर हैं। एक टीचर, ट्रू टीचर ये बात समझता है और एक टीचर आपको समझाएगा ये बात। फर्जी माहौलबाजी करना इसीलिए हम लोग नहीं पसंद करते हैं कि हर बच्चा अगर वो सेलेक्ट हो रहा है तो हर बच्चा अपने आप में मेहनती है। हमें बच्चे को अप्रिशिएट करना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो अगर आपका नंबर इसमें 60 नंबर से ऊपर रहा है तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छा किया है बाबू, ठीक है, और आप और आगे अच्छा करेंगे, इसके लिए मोटिवेट होकर आगे पढ़ाई करते रहिए। 9th 10th पढ़िए, फिर से 11th में एग्जाम दीजिएगा या आगे चल के और भी एग्जाम दीजिएगा। ये बस एक आपके लिए टेस्ट का बीच में प्लेटफॉर्म था, जहां पे आपको अपने कॉन्फिडेंस को चेक करना था और यहां से अपने आप को री इंजन करना था कि कितना पढ़ना है, कितना आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर। और क्लास 11th की जैसी आती है हम आपको बताते हैं।